कैलकुलस को सीखने के लिए लिमिट के बाद जो हमें सीखना पड़ेगा वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कोई फंक्शन उसके वेरिएबल के साथ कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब चलिए इसके एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए x के कुछ वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x का वैल्यू होगा when x इक्वल टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 1 f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 7 एंड when x इक्वल्स टू 1 f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 3। तो ग्राफ होगा कुछ ऐसा, x एक्सिस f ऑफ x एक्सिस, when x इक्वल टू 0 f of x equals to minus 5, when x equals to minus 1 f of x equals to minus 7 and when x equals to 1 f of x equals to minus 3. So this is the graph of f of x. This is a graph of straight line. Example 2, f of x equals to mod x by x when x not equal to 0 and f of x इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। अब देखिए x का वैल्यू जब 0 f of x इक्वल टू 0 और उसके बाद x का वैल्यू जो भी होगा f of x का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि mod x बाई x पॉजिटिव 1 और दूसरी तरफ 0 के लेफ्ट साइड में mod x बाई माइनस x इक्वल्स टू always minus 1. So x equal to minus 0.1 f of x equals to minus 1, x equals to minus 2 f of x equals to minus 1 and so on. So इसके लिए ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, x एक्सिस f of x एक्सिस ये हो गया 0, पॉजिटिव 1 and minus 1. At point 0 f of x equal to 0 and next to the 0 it is always 1 and to the negative side it is always minus 1. अब ध्यान से देखिए x इक्वल टू 0 के बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड में f ऑफ x का वैल्यू इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। इसे ही कहते हैं डिसकंटिन्यूटी और इस तरह के फंक्शन को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। पहले वाले एग्जाम्पल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर वैल्यू इंस्टेंटली चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए ये जो फंक्शन है सेकेंड एग्जांपल में, यहाँ पर अगर कहा जाए इंटरवल x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 4, देन इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज ऑलवेज 1, देन देयर हैव नो चेंज इन f ऑफ x, सो इन दिस इंटरवल दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वहीं पर अगर कहा जाए x इक्वल्स टू माइनस 2 टू x इक्वल्स टू 2 इन दिस इंटरवल, देन इस इंटरवल में f ऑफ x फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी कोई एक पॉइंट पे होता है, यहाँ पर वो पॉइंट है x इक्वल टू 0। अगर हम वो पॉइंट कंसिडर ना करें तो उस केस में वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। यहाँ पर पहले वाले दो एग्जाम्पल को ले लिया जाए। 1, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5 एंड 2, f ऑफ x इक्वल्स टू mod x बाई x when x not equal to 0 and equal to 0 when x equal to 0। अब चलिए देख लेते हैं दोनों फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। सो नंबर 1, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 5। नाउ x टेंड्स टू 0 मतलब 0 के नियरेस्ट वैल्यूज, सो x इक्वल टू माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। ये सब हो जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस एंड उसके लिए f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा -5.2 -5.02
-5.002 एंड सो ऑन। और वही तरफ x के राइट हैंड साइड वैल्यूज़ हो जाएगा 0.1, 0.01, 0.001 एंड उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा -4.8, -4.98, -4.998 and so on. Now from this table we can say that जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू 5 एंड जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू 5. So limit x tends to 0 minus f of x equals to limit x tends to 0 plus f of x. So limit x tends to 0 f of x will exist and the value of limit x tends to 0 f of x equals to 5. And f of x equal to 0 equals to f of 0 equals to 5. Now from second example, f of x equals to mod x by x when x not equal to 0, equal to 0 when x equal to 0. So इस फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x का टेबल होगा। x का लेफ्ट साइड वैल्यूज होगा -0.1, -0.01, -0.001 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस और उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा -1 फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x एंड दूसरी तरफ x के राइट साइड वैल्यूज होगा 0.1, 0.01, 0.001 एंड सो ऑन और उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का वैल्यू होगा +1. सो फ्रॉम द टेबल वी कैन ईजीली से दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x equals to -1 and limit x tends to 0 plus f of x equals to +1. So limit x tends to 0 minus f of x not equal to limit x tends to 0 plus f of x. So इस फंक्शन के लिए लिमिट x tends to 0 f of x एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड f of 0 equals to 0. अब देखिए हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा x इक्वल टू 0 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसी पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का एग्जिस्टेंस भी है एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू f ऑफ 0. तो यह से हम कंक्लूजन में आ सकते हैं जब कोई फंक्शन f ऑफ x कोई पॉइंट मान लीजिए x इक्वल्स टू a पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तब उस पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का एग्जिस्टेंस रहेगा और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a होगा एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. मतलब अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का एग्जिस्टेंस है और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a है देन f ऑफ x फंक्शन x इक्वल्स टू a पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा. और वही दूसरी तरफ अगर कोई फंक्शन कोई पॉइंट पे मान लीजिए x इक्वल्स टू a पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है तब उस पॉइंट पे लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा या फिर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a होगा. सम थियरम a. If f of x and g of x are continuous at x equals to a point, then 1. f of x plus minus g of x, 2. f of x into g of x, 3. f of x by g of x where g of x not equal to 0, 4. f of g of x. These functions are also continuous at x equals to a point. b. If f of x function is continuous, a to b
in this interval and f of a and f of b both are opposite sign to each other, then there must be at least one point x equal to c exist where f of c equals to 0 and a less than c less than b. ओके एवरीवन, इस वीडियो में यही तक। आप सभी से फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।